एयर होस्टेस के मधुर आवाज मेरी कानों को दिशा निर्देश सुना रहे थे। मैं मन ही मन आनंदित और भय में भी था। जब फ्लाइट धीरे धीरे चलते हुए रनवे पर स्पीड पकड़ा और हल्के से हिचकोले के साथ धरती को छोड़ आसमान में उड़ने लगा, कसम से एक बारगी मैं डर गया था। मुझे लगा कि अगर मैं गिरूंगा तो मैं क्या पकड़ूंगा और कैसे खुद को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाऊंगा। बगल में बैठी मेरी पत्नी आराम से मोबाइल को फ्लाइट मोड में कर रही थी। उसने मेरे भी मोबाइल को फ्लाइट मोड में करने को कहा। मुझे नहीं पता चला कि मोबाइल को फ्लाइट मोड में करने का क्या अभिप्राय है, फिर भी मैं कर दिया। मैं डर रहा था। मेरी पत्नी को कोई असर नहीं था। उसने मुझे खिड़की के बाहर देखने को इशारा किया। मैंने देखा नीचे छोटे छोटे मकान, नदी, सड़क सब दिखाई दे रहे थे। मैं बादलों से ऊपर सैर कर रहा था। जब बादल घने होते तो नीचे का दृश्य दिखाई नहीं पड़ता और जब टुकड़ों में बादल होता तो नीचे की सड़क, नदी, शहर मालूम होता। तभी मेरे कानों में चुभन महसूस हुआ और फ्लाइट कुछ और ऊपर उड़ा, बादल से भी ऊपर, मानो स्वर्ग। मुझे लगा कि फिल्म में स्वर्ग की अप्सरा बादल से ऊपर नाचती है। बादल से ऊपर ही नारद जी, माता दुर्गा, लक्ष्मी, सभी देवी देवता दिखाई देते हैं। बादल से ऊपर ही तो उनका साम्राज्य है। मैं उस क्षण को जी रहा था। आनंद और डर के मिश्रित एक अजीब रोमांच से भरा मेरा सफ़र था। तभी कंट्रोल रूम से आवाज़ आई, अभी आप 35,000 फीट समुद्र तल से ऊपर हैं। मैं डर गया और एयर होस्टेस ने बताई कि मैं आपका सुरक्षा कवच आपके सीट के नीचे है। मैं उसे ढूंढने लगा। मेरी पत्नी ने पूछा, क्या ढूंढ रहे हैं? मैंने कहा, सुरक्षा। कंट्रोल रूम से फिर आवाज़ आई, कृपया अपनी सेफ्टी बेल्ट बांधे रखेंगे क्योंकि मौसम की गड़बड़ी की वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है। और हवाई जहाज़ हल्का तिरछा हो गया। मैं अपनी पत्नी का चेहरा देख रहा था। वह स्थिति को मज़े से ले रही थी, जबकि डर के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा था। मेरा सफ़र बनारस से मुंबई का था। ये सफ़र 2 घंटा 35 मिनट का था। मैं जब कुछ सामान्य हुआ तो मैं अतीत में खो गया। मुझे मेरा बचपन याद आने लगा था। मेरी उम्र 14-15 साल रही होगी। मेरे गांव से चंद दूरी पर ही यूपी का बॉर्डर शुरू होता है। वहां पर चाची कला नाम का एक गांव है। उस गांव में ब्राह्मण लोग ज़्यादा हैं। ब्राह्मण लोग में ही एक विधायक हैं या नेता होंगे, मुझे पूरी तरह से याद नहीं था। बॉर्डर की वजह से दोनों राज्य का थाना सूचित किया गया था कि नेताजी हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। 15 दिन पहले से ही हेलीपैड वगैरह पता नहीं क्या क्या सरकारी काम उनके गांव में शुरू हो चुका था। सभी जगह शोर था, नेताजी हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। नेताजी से ज़्यादा महत्वपूर्ण था हेलीकॉप्टर देखना। हेलीकॉप्टर देखना लोगों को सबसे रोमांचित करने का समय था 10 बजे सुबह आने का। सभी बड़े बूढ़े नौजवान सुबह सुबह नहा धोकर खा पीकर चाची कला में हाजिर हो चुके थे। चूँकि दोनों राज्य की सीमा के पास का गांव था, इसलिए दोनों राज्य के लोग इकट्ठा हो गए। मैं भी सुबह सुबह नाश्ता खाकर पैदल ही चला गया। मेरे गांव से चाची कला 7 किलोमीटर दूर रही होगी। मैं पैदल ही 9:30 पर हाजिर हो गया। मिस न कर जाऊं, इस वजह से मैं विफोर था। हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 10 बजने पर दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। अब बस हेलीकॉप्टर। 10 बज गया, 12 बज गया, अब भूख भी लगने लगी थी। मई का महीना था। गर्मी और धूप के मारे बुरा हाल था। जो नाश्ता भी अकबकाहट में ढंग से नहीं कर पाया था और जो खाया भी वह अब तक पच चुका था। पेट में मारे जोर से ऐंठन शुरू हो चुका था। 3 बज गया। सभी लोग मायूस होकर लौटने लगे। अब मेरा भी सब्र का बांध टूट चुका था। खाली पेट कुआं से पानी निकाल कर कब तक पीता रहता। ये बात सन 1976 की है। उस समय चंपाकल का व्यवस्था नहीं था, अतः मैं भी थका घर
मैं भी थका हारा घर वापस पैदल ही लौटने लगा। बाद में पता चला कि नेताजी 5 बजे शाम को आए। कभी नेताजी को गाली देता तो कभी अफसोस करता। 2 घंटा और रुक जाता तो क्या था। ये बात याद करने के बाद मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया। अब मुझे तनिक भी डर नहीं था। जो मैं हेलीकॉप्टर देखने के लिए इतना कष्ट सहा था, आज मैं खुद हवाई जहाज की यात्रा कर रहा हूँ। तभी कंट्रोल रूम से आवाज़ आई, अब हमारी फ्लाइट लैंड कर रही है। सभी यात्री अपनी अपनी सेफ्टी बेल्ट बांध ले। मैं खिड़की से बाहर देखने लगा। मुंबई शहर, समुद्र और समुद्र की ग्रीक, गगन चुम्बती मकान, रेल पटरी और भी बहुत कुछ जो मैं बयान नहीं कर सकता। जब फ्लाइट धीरे धीरे करके शहर के ऊपर से गुजर रही थी तो मैं मुंबई शहर देखने में लगा था। सोच रहा था कि कब सतह पर पहुंचेगी। शायद कंट्रोल रूम में सिग्नल नहीं मिल रहा था उतरने का। नीचे लोकल ट्रेन धीरे करके शहर के ऊपर से गुजर रही थी तो मैं मुंबई शहर देखने में लगा था। सोच रहा था कि कब सतह पर पहुंचेगी। शायद कंट्रोल रूम से सिग्नल नहीं मिल रहा था उतरने का। नीचे लोकल ट्रेन हर 10 मिनट पर आ जा रही थी। फिर फ्लाइट रनवे पर आई और यहाँ इतना ज़्यादा हवाई जहाज़ थे। हमारे बनारस में इतने हवाई जहाज़ नहीं थे। यहाँ तो हर 10 मिनट पर जहाज़ें आती जाती थी। फिर मैं सीट से उठा, अपना बैग को लेकर हवाई जहाज़ से बाहर निकलने लगा। मुझे लगा मैं ट्रेन से उतरकर आराम से स्टेशन से बाहर निकल जाता, पर यहाँ कैसे करूँ। मैंने झुंझलाकर पत्नी को डांटने लगा। मेरी पत्नी ने बोला, जिधर सभी लोग निकल रहे हैं उधर हम भी निकलेंगे, और नहीं तो एग्जिट देखकर चलते जाएंगे, किसी से पूछ लेंगे। फिर हमने वही किया और हम आराम से हवाई अड्डा से बाहर अपने कैब की ओर निकल चुके थे। वहाँ हमें रिसीव करने मेरे दामाद जी और छोटी नानू खड़े थे। हालांकि हम फ़ोन से हर वक्त संपर्क में थे, फिर भी ये हमारी पहली हवाई यात्रा थी, इसलिए थोड़ा अकबकाहट था। दोस्तों, इस तरह से हमने प्रथम यात्रा का वर्णन करने में रोमांचित हूँ। उतना मैं हवाई में बैठकर नहीं था।